बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। बोलो श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल कथा। भक्तमाल कथा में आपको मैं भगवान के 12वें अवतार की कथा सुनाऊंगी। श्री प्रथु जी के अवतार की कथा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको व्यास जी के अवतार की कथा सुनाई थी। बोलो प्रथु भगवान की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी भगवान महाराज की जय। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे बेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राज ऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर बैन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त विवेक शून्य बेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से बैन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांघ का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर बैन के भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को प्रथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री प्रथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पाँव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि प्रथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज प्रथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदी जनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने प्रथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। बेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियाँ पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थीं। यही कारण है कि जब श्री प्रथु जी का राज्य हुआ, तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी प्रथु के पास आकर कहा। तब प्रथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चलाया। पृथ्वी प्रथम तो डर कर गौ रूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री प्रथु जी की शरण में आ गई। तब श्री प्रथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियाँ प्रकट हो गईं। प्रजा सुख चैन से रहने लगी।
परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर 99वें यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्धत श्री पृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था उससे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आँखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यह थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब श्री पृथु जी बोले, मुझे तो इस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कर कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गईं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीर पर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे, देवांगनाओं ने पुण्य वृष्टि की। बोलो अर्ची माता की जय, बोलो पृथु जी भगवान की जय, बोलो सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। मैंने आपको 12वें अवतार की कथा सुनाई पृथु जी की। अब मैं 13वें अवतार की कथा अगले एपिसोड में सुनाऊंगी जो श्री हरि अवतार की कथा है। आप अच्छे सुने ध्यान से, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कैसे कैसे कितना तप किया सभी भक्तों ने, राजपाट छोड़कर भी तप किया, क्योंकि हमारे मन को बहुत शांति सुख मिलता है भगवान का नाम स्मरण करने में। बोलो सत्य भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय।